जे है, जे का पति है आई और आई की माँ है तो जे की सास। तो काफी दिनों के बाद लेके आ गया हूँ एक और वीडियो आपके स्टडी रिलेटेड। कहने का मतलब पहले जो वीडियोस थे वो जॉब रिलेटेड थे, साथ में स्टडी के भी चल रहे थे। तो अब एक और वीडियो आ चुका है आपका स्टडी से रिलेटेड, राइट फ्रेंड्स। तो ये इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आपके ब्लड रिलेशन का एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपका रीजनिंग का एक टॉपिक रहता है, जो कि हर एग्जाम में रिक्वायर होता है। हर एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाता है। आजकल नए नए तरह से जो है इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन नए तरीकों को देखेंगे। उसको चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो आपका ब्लड रिलेशन का रहने वाला है। ब्लड रिलेशन क्या होता है आप जानते होंगे, कुछ रिलेशंस होते हैं। तो जो आपका बेसिक है वो मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम केवल 2 क्वेश्चंस देखेंगे, प्रॉपर्ली देखेंगे। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, तो चलते हैं, आइए देख लेते हैं। तो आपको जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका ये वाला क्वेश्चन रहने वाला है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो इधर लिखा हुआ है। तो ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग मेथड का रहता है, ये बहुत सारा टाइम लेके जाता है, लेकिन टाइम कैसे बचाना है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इसे सॉल्व करने के दोनों तरीके देखेंगे, मतलब इसके अंदर आप जो है अच्छे से अपना टाइम बचा पाओगे अगर आप ये वीडियो देख लेते हो। साथ में और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपका सपोर्ट रहता है, तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे इससे रिलेटेड भी। तो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह होता है कि इसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे हमें रिलेशन बताया जाता है। तो बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल डरना नहीं है। पहला जो है क्वेश्चन वो आपका रहने वाला है, जैसे आप देख सकते हो ए एंड, मतलब ये आपका जो है एट द रेट साइन रहता है। इस साइन पे नहीं जाना है, आपको साइन का मतलब नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये सिंबल बनाया हुआ कैसा है। मतलब ए एट द रेट बी है, इसका मतलब यह होता है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ये मतलब ये दे रखा है कि जो ए है वो बी का पति है। कहने का मतलब है जो एट द रेट सिंबल है आपको कहीं भी दिखेगा, जैसे क्वेश्चन में है ये, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी का, मतलब जो बी है इधर वाला वो ए का पति है। तो इसके अंदर जो जे है वो आई का पति हो जाएगा। इसका कुछ नहीं है, जैसे इसके अंदर आपको सेकंड वाला जो है वो ए का पति दे रखा है। आप जैसे इसे पढ़ोगे, जैसे बी का पति ए, तो इधर आना है, बी यहाँ पर है मतलब इसके बगल वाला यानी इसका पति ए, इधर आना है मतलब इसके बगल वाला यानी जे का पति आई। इस तरह आप अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना बैठा सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। तो स्टेप वाइज चलते हैं। तो ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का पति है, ए एंड बी का मतलब है ए बी की माता है, यानी जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले की माता है। उसके बाद आपका हैश दे रखा है, यानी बी जो है वो मतलब इसके अंदर उल्टा है थोड़ा, जो ए है मतलब बी ए की पुत्री है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है इसका। इसके अंदर एक छोटा क्वेश्चन भी आता है और ये वाला भी क्वेश्चन है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है जिसमें आपके दोनों जो होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम केवल ऊपर वाला पढ़कर जो है अंदाजा लगा लेते हैं कि जो सेकंड वाला है उसका रिलेशन पहले से दे रखा है, लेकिन जब हम देखते नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी कभी उल्टा कर देता है। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हो, पहले तो ये चल रहा था कि जो बी है यानी सेकंड है उसका पति ए है, सेकंड की माता ए है, लेकिन अब उल्टा हो गया, जो फर्स्ट है उसकी मतलब ए की पुत्री है बी। पहले चल रहा था बी की माता बी का पति, लेकिन अब चल रहा है जो ए है ए की पुत्री है बी। तो ये उल्टा हो गया। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो ये समझ में आया होगा आपको, राइट फ्रेंड्स। तो आते हैं नीचे देखते हैं। तो पहले हम लॉन्ग मेथड देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये कुछ आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे सिंबल है उस तरह हमें बनाते चलना है, राइट फ्रेंड्स। बेसिक देखना है, बेसिक के लिए कमेंट करो, बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक बताऊंगा। अभी केवल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट में आपको बताता चलूंगा। तो जो क्वेश्चन है वो यह है, आपका ऑप्शंस है, आप अगर कर रखे हो तो आप निकाल लिए होंगे अभी तक। तो सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, लॉन्ग मेथड आपको बेसिक के साथ ही बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको क्या होगा लॉन्ग मेथड होगा। अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप देखोगे नहीं, क्योंकि आप पहली बार आए हो वीडियो देखने के लिए, तो आप ज़्यादा देखोगे नहीं, इसलिए मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। एक मेन बात, इसको अगर छोटा तरीके से सॉल्व करना है मतलब शॉर्ट मेथड से, तो आप लास्ट में जाके क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि एच का जे से किस प्रकार संबंध है। मतलब जे से है मतलब जे का क्या लगता है एच, राइट फ्रेंड्स। तो इसके अंदर देखो जे ये रहा, एच ये रहा, तो बनाने की नीड लॉन्ग मेथड के अंदर है। हम इसे जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जे से एच का पूछ रहा है ये, मतलब जे से एच का संबंध कैसा है, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें देखना एट द रेट का मतलब है पति, लिख लीजिए यहाँ पे एट द रेट का मतलब है पति, और आपका एंड का मतलब है माता। तो अब मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको चलना है। जैसे जे है उल्टा लेके चलिए इसको, शॉर्ट तरीका। जे है जे एट द रेट आई, यानी आपका जे का पति आई है। आप इसे खुद पे लेके देखिए, जे का पति आई है, जे का पति है आई और आई की माता है ये, मतलब जे का पति ये है, राइट फ्रेंड्स। मतलब जे का पति आई है और आई की माता है एच। तो अब आप बताइए कि जो जे है मतलब जे कोई महिला है उसके पति है, और महिला के पति की माँ, तो उसकी क्या हो जाएगी सास।
तो इसके अंदर क्या हो गया, क्या पूछ रहा है ये, जे से, मतलब जे का एच क्या लगता है, एच जो है वो क्या है, जे की सास है, राइट। और अगर ऐसे पूछा होता कि जे एच से किस प्रकार संबंधित है, एच से मतलब एच का क्या लगता है, जे का रिलेशन बताना है। तो आप देख सकते हो इसका पति है यानी ये पत्नी है, और अपने पति की माँ उसकी क्या लगेगी, सास लगेगी। लेकिन हमें एच से पूछ रहा है यानी जे क्या लगती है, तो जो पति की माँ है उसकी तो वो क्या है, बहू है, राइट फ्रेंड्स। तो इसके अंदर हमें पूछा गया है कि एच क्या है जे का, तो एच जो है वो सास रहने वाली है, क्योंकि ये पत्नी है, पत्नी का पति और पति की माँ, पति की माँ क्या होती है, सास होती है। तो ये शॉर्ट तरीका है, मतलब जो आपको पूछा जाए बस उन्हीं का ले लो, आप इनके बीच में मत फंसो। केवल आप जो है जैसे जे का एच से पूछा है तो केवल इसको ही सॉल्व करना है आपको, और इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ टाइम लगेगा, मतलब जे है, जे का पति है आई, और आई की माँ है तो जे की सास हो गई, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। तो मैंने समझाया इसलिए बड़ा लगा था आपको, राइट फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही आसान है, आपका यहाँ से देखना है आपको, और जो पूछा जाए बस उसी के बीच में रिलेशन देखना है, उसके बाद आपको कर देना है। मतलब जे का पति आई की मतलब जो पति है उसकी माता जी क्या हो गई, इनकी सास हो गई। कुछ नहीं लगेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकेंड लगेंगे या 15 सेकेंड लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इजी शॉर्ट मेथड का, राइट फ्रेंड्स। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह का होता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत सारा समय खाता है, लेकिन हम इसे भी हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए आपको तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियोस उस पर आएंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं इसी वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझा देता ना, तो आप वीडियो प्रॉपर नहीं देखते और मेरी पूरी मेहनत जो है बर्बाद हो जाती। तो इसलिए अगर आप चाहते हो तो आप कहिए, मैं आपको वीडियोस में प्रोवाइड करवा दूंगा, राइट फ्रेंड्स। तो अभी तो क्वेश्चन समझिए कैसे जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं, ये एक तरीका बताया था मैंने आपको। अगर नहीं आया तो वीडियो वापस देखो, बहुत अच्छे से समझाया मैंने ये आपको तरीका। कुछ कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो वापस देखो, क्योंकि एक बार आप देखोगे तो जरूर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट तरीका है, और इतना शॉर्ट आपको मिल जाएगा तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा, मतलब आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम। इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन तो सेम जैसे लगते हैं हमें, लेकिन जो आंसर होता है उसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दे दी जाती है, जिससे क्या होता है, आपको चारों ही बना के देखने पड़ते हैं। आप बना के देखोगे तभी आप रिलेशन बता पाओगे, लेकिन इसका भी एक शॉर्ट तरीका है, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लास होंगी, साथ में और भी क्वेश्चंस में लेके आऊँगा अलग अलग आपकी रीजनिंग के टॉपिक के, तो आप जो है आप कनेक्ट रह सकते हो, हमसे सपोर्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, ए प्लस बी, प्लस का अर्थ है कि ए बी का पति है, यानी सेकंड वाला जो है इसका पति ए है, मतलब आप इसे ऐसे पढ़ो कि बी का पति ए है, बी की माता ए है, बी का भाई ए है। तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर ऐसे पढ़ोगे कि जैसे आप देख सकते हो बी का पति ए है, तो इसके अंदर जहाँ भी आपको ऐसा दिखेगा प्लस से 2 जुड़े हुए, तो आप उसे सेकंड से फर्स्ट पढ़ने का प्रयास करोगे। जैसे बी का पति ए हो गया, प्लस का रिलेशन पति का है, सॉरी पिता का है, इसलिए मतलब बी का पिता हो गया ए। अब जैसे इधर आओगे तो जैसे प्लस का निशान है तो पी क्यू की बात करेंगे हम, तो जो क्यू है सेकंड पर्सन उसका पिता पी हो जाएगा। आया समझ में, मतलब जैसे ए बी का पिता है, मतलब बी का पिता सेकंड वाले का पिता है, तो इधर आएंगे तो सेकंड वाले का पिता है पी, और इधर माइनस का अर्थ है माता, तो माता है मतलब क्यू आर के बीच में माइनस है तो आर की माता होगी क्यू। तो आप इसे इस तरह पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं जल्दी करने की क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, जब भी आपको जल्दी करना होता है ब्लड रिलेशन के अंदर, सीधे लास्ट में पूछा जो जा रहा है उसके ऊपर आके इस क्वेश्चन के पॉइंट को पकड़ लो, इससे क्या होगा, आपको जल्दी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, पी का पुत्र क्यू है, मतलब क्यू जो है वो पी का पुत्र है। अब एक बात कॉमन सेंस की लगाओ, क्यू जो है वो पुत्र है तो क्यू क्या होगा, मेल होगा, फीमेल तो होगा नहीं, राइट फ्रेंड्स। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया कि ये जो क्यू है वो मेल होना चाहिए, यानी प्लस होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट की बात है, कमेंट करो, आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो पहली पॉइंट क्या पकड़ा हमने कि जो क्यू है वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, यानी बॉय होना चाहिए। तो हम इन दोनों ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि क्यू है वो अगर किसी में फीमेल है तो वो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यही चेक करना है। अब आप देख सकते हो ये सेकंड ऑप्शन है, इसके अंदर जो पी और क्यू दे रखा है इनके बीच में माइनस का निशान है, राइट फ्रेंड्स। तो क्यू के अंदर माइनस का निशान है तो हम देखेंगे माइनस किसको डिनोट कर रहा है, माता को, यानी जो
क्यू है वो माता है, मतलब क्यू की माता जो है वो पी है, राइट फ्रेंड्स। पी जो है माता है क्यू की। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये क्यू होगा उसका हमें पता नहीं है, लेकिन क्यू की माता पी है, यानी पी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। और इधर ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं जो आर और क्यू है, तो मल्टीप्लाई किसको डिनोट कर रहा है, आपके प्लस को डिनोट कर रहा है, यानी आर जो है, आर का भाई जो है वो क्यू है, यानी क्यू यहाँ पर मेल रहने वाला है, राइट फ्रेंड्स। तो इससे हम सॉल्व करके देख सकते हैं। ऊपर आते हैं, अब इसे भी चेक करते हैं हम कि इसके अंदर क्यू जो है मेल है या फीमेल है। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो क्यू और आर के बीच में माइनस का साइन है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड वाला है उसकी माता हो गई कौन, क्यू। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आर है, आर की माता हो गई क्यू, यानी क्यू जो हो गया वो क्या हो गया, फीमेल हो गया, फीमेल हो गया, यानी माइनस का माइनस हो गया। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं बता चुका हूँ आपको, तो वीडियो प्रॉपर्ली देखिए, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्यों होगा, क्यों माता, क्योंकि हमने बात की थी एक ऑप्शन गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने बोला था कि जो क्यों होना चाहिए वो प्लस होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आ सकता है। और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपका जो क्यू है वो माता हो गया, माता हो गया यानी आपका फीमेल हो गया, फीमेल हो गया तो ये गलत हो गया, और ऑटोमेटिकली बी आपका सही हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसे कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो ये दोनों क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाए हैं। जिन्हें थोड़ा बहुत आता है उन्हें जरूर वीडियो अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आप गौर से एक एक बात सुनोगे तो आपके दोनों जो कॉन्सेप्ट है इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अच्छे से। तो ये दो क्वेश्चंस थे जिनके अंदर हमने दोनों जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझे। आगे के वीडियोस आएंगे उनके अंदर हम और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और ध्यान रखना, आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको बताया आप वैसे करने का प्रयास करोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बहुत से क्वेश्चन बताऊंगा जिनको आपको पहले खुद करना होगा, ताकि आप जो करोगे तो आप आंसर देख पाओगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, तो आपको नोटिस करना है कि कौन सी मैंने गलती की जिस कारण ये क्वेश्चन नहीं हुआ। यानी जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा उसके अंदर ये ऐसा क्वेश्चन होगा, तो जैसे मैंने ये एलिमिनेट किया लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया क्यों यहाँ पे फीमेल हो गया इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, लेकिन क्या होगा कि आपसे जो है वो क्यों फाइंड नहीं होगा कि ये फीमेल है या नहीं है। तो आप ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर अगर आप नज़र रखते हो तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया है। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस आएंगे, और भी क्वेश्चंस आएंगे, और भी कंसेप्ट आएंगे। तो इस वीडियो से अगर आपने दोनों क्वेश्चंस के कंसेप्ट को अच्छे से सुना है, अच्छे से समझा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी गलत नहीं होंगे, राइट फ्रेंड्स। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आप जो है उसके अंदर डाल सकते हो क्वेश्चंस, वो पब्लिक है तो उसके अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है सपोर्ट कर सकते हो, और वीडियोस आएंगे तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और वीडियोस आएंगे ऐसे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उन्हें भी इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो शॉर्ट तरीके से करने का। मिलते हैं दूसरे